अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, दस्तावेजों की जांच की गई है और एक बड़ी ड्राइव के जरिए पता लगाने का प्रयास किया गया है कि किन किन इलाकों में लोग बगैर दस्तावेजों के घुसपैठ के जरिए रह रहे हैं। लखनऊ में पुलिस अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। ड्राइव चलाई जा रही है जहां देखा समझा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके कागज क्या है, कौन है ये लोग। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक स्लम एरिया है जहां पर पुलिसकर्मी जो हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको जांचते हुए दिखाई देंगे। उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को देख रहे हैं। देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम तरह के दूसरे कागज हैं। एनआरसी के भी कागज कुछ लोगों के पास है। इनका कहना है कि ये असम से रहने वाले हैं। आप देखिए अलग अलग दस्तावेज हैं जिन्हें पुलिसकर्मी हेड काउंट के हिसाब से गिनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम के रहने वाले हैं सर। आसाम के रहने जी वाले? जी जी। कहाँ के? आसाम में किस जिले से? बरपेटा जिले के सर। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम से नौलबारी डिस्ट्रिक्ट। नौलबारी डिस्ट्रिक्ट से। जांच हो रही है, कोई दिक्कत आप लोग को इससे? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सर, जांच होना चाहिए। तो देखिए पुलिसकर्मी है यहाँ पर, आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को करते हुए। सर जरा बताएं क्या इसका उद्देश्य है, क्यों आज जांच की जा रही है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें कोई अवैध रूप से अगर रह रहा है या अवैध आधार बना के रह रहा है तो उसको वेरिफिकेशन करा रहे हैं हम। लखनऊ में बीइंग इट अ पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी सेंसिटिव रहता है, साथ ही साथ यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो उसके मद्देनज़र हम यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके जब आधार हमने देखे तो उसमें ज़्यादातर का पता बारापेटा डिस्ट्रिक्ट या कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम का है। तो एक बार हम वहाँ के पुलिस से पत्राचार करके फिजिकली वेरीफाई कराते हैं कि क्या ये लोग वहाँ के एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं भी या नहीं। देखिए ये सीनियर अधिकारी हैं, क्यों ये कार्रवाई है पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक बार देखिए फिर से आपको इस कार्रवाई की विजुअल्स दिखाते हैं, एक्शंस दिखाते हैं कि किस तरीके से इन इस्लाम बस्तियों में रहने वाले लोगों की जांच पड़ताल ये की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच के निर्देश दिए गए थे और इसी जांच के निर्देश के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। जरा एक बार इस्लाम बस्ती हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लोग जो रहते हैं यहाँ पर क्या इनकी जीवन शैली है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? गुवाहाटी की। गुवाहाटी की रहने वाली। क्या नाम है आपका? अन्ना खातून। तो देखिए अपना नाम बता रही हूँ, एक बार जरा बस्ती आपको फिर से हम दिखाते हैं। देखिए अवैध बस्ती है, अवैध रूप से जो ये बस्ती है उसकी रहवासी ये बसावट अवैध है, लेकिन इसके साथ ही जो ये लोग हैं इनकी क्योंकि घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उस आधार पर इस बड़े ड्राइव के एक्शन विजुअल्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला फर्जी भारतीय पहचान पर एक आधार पर वहां सालों से रह रही थी और उसको अगर बात की जाए तो बहुत सारे खुलासे इसको लेकर के हुए भी हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई है। महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कई सालों से पति पत्नी हिंदू बनकर इस इलाके में रह रहे थे। महिला ने फर्जी पहचान के सहारे धर्म भी बदल लिया था। तीसरे पति के साथ महिला को यहां से धर दबोचा गया है। तो एक बांग्लादेशी महिला इसको लेकर के यहाँ पे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे ही अवैध रूप से रह रहे लोगों पर धरपकड़ की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अब यहाँ पे कार्रवाई को यहाँ पे लखनऊ एटीएस ने तेज कर दिया है। कई ऐसे परिवार और भी हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए कागज हैं, ना ही उनके पास आधार कार्ड है और अगर है भी तो वो कहीं ना कहीं आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं और इसी वजह से बीते दिनों मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए थे और अब इन पर एक्शन लिया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, दस्तावेजों की जांच की गई है और एक बड़ी ड्राइव के जरिए पता लगाने का प्रयास किया गया है कि किन किन इलाकों में लोग बगैर दस्तावेजों के घुसपैठ के जरिए रह रहे हैं। लखनऊ में पुलिस अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। ड्राइव चलाई जा रही है जहां देखा समझा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके कागज क्या है, कौन है ये लोग। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक स्लम एरिया है जहां पर पुलिसकर्मी जो हैं जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको जांचते हुए दिखाई देंगे। उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को देख रहे हैं। देखिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम तरह के दूसरे कागज हैं। एनआरसी के भी कागज कुछ लोगों के पास है। इनका कहना है कि ये असम से रहने वाले हैं। आप देखिए अलग अलग दस्तावेज हैं जिन्हें पुलिसकर्मी हेड काउंट के हिसाब से गिनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम के रहने वाले हैं सर। आसाम के रहने जी वाले? जी जी। कहाँ के? आसाम में किस जिले से? बरपेटा जिले के सर। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम से नौलबारी डिस्ट्रिक्ट। नौलबारी डिस्ट्रिक्ट से। जांच हो रही है, कोई दिक्कत आप लोग को इससे? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सर, जांच होना चाहिए। तो देखिए पुलिसकर्मी है यहाँ पर, आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को करते हुए। सर जरा बताएं क्या इसका उद्देश्य है, क्यों आज जांच की जा रही है?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें कोई अवैध रूप से अगर रह रहा है या अवैध आधार बना के रह रहा है तो उसको वेरिफिकेशन करा रहे हैं हम। लखनऊ में बीइंग इट अ पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी सेंसिटिव रहता है, साथ ही साथ यहाँ पे एयरपोर्ट भी है और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो उसके मद्देनज़र हम यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं। इनके जब आधार हमने देखे तो उसमें ज़्यादातर का पता बारापेटा डिस्ट्रिक्ट या कामरूप डिस्ट्रिक्ट आसाम का है, तो एक बार हम वहाँ के पुलिस से पत्राचार करके फिजिकली वेरीफाई कराते हैं कि क्या ये लोग वहाँ के एक्चुअल रेजिडेंट्स हैं भी या नहीं। देखिए, ये सीनियर अधिकारी हैं, क्यों ये कार्रवाई है पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक बार देखिए फिर से आपको इस कार्रवाई की विजुअल्स दिखाते हैं, एक्शंस दिखाते हैं कि किस तरीके से इन स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों की जांच पड़ताल ये की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच के निर्देश दिए गए थे और इसी जांच के निर्देश के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। जरा एक बार स्लम बस्ती हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये लोग जो रहते हैं यहाँ पर क्या इनकी जीवन शैली है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? गुवाहाटी की। गुवाहाटी की रहने वाली, क्या नाम है आपका? अन्ना खातून। तो देखिए, अपना नाम बता रही हूँ, एक बार जरा बस्ती आपको फिर से हम दिखाते हैं। देखिए, अवैध बस्ती है, अवैध रूप से जो ये बस्ती है उसकी रहवासी ये बसावट अवैध है, लेकिन इसके साथ ही जो ये लोग हैं इनकी, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर एक बड़ी ड्राइव उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, उस आधार पर इस बड़े ड्राइव के एक्शन विजुअल्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने राजधानी लखनऊ में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला फर्जी भारतीय पहचान पर एक आधार पर वहां सालों से रह रही थी और उसको अगर बात की जाए तो बहुत सारे खुलासे इसको लेकर के हुए भी हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार की गई है। महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कई सालों से पति पत्नी हिंदू बनकर इस इलाके में रह रहे थे। महिला ने फर्जी पहचान के सहारे धर्म भी बदल लिया था। तीसरे पति के साथ महिला को यहां से धर दबोचा गया है। तो एक बांग्लादेशी महिला इसको लेकर के यहाँ पे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लखनऊ में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ऐसे ही अवैध रूप से रह रहे लोगों पर धरपकड़ की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है और अब यहाँ पे कार्रवाई को यहाँ पे लखनऊ एटीएस ने तेज कर दिया है। कई ऐसे परिवार और भी हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए कागज हैं, ना ही उनके पास आधार कार्ड है और अगर है भी तो वो कहीं ना कहीं आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं और इसी वजह से बीते दिनों मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए थे और अब इन पर एक्शन लिया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की गई है, दस्तावेजों की जांच की गई है और एक बड़ी ड्राइव के जरिए पता लगाने का प्रयास किया गया है कि किन किन इलाकों में लोग बगैर दस्तावेजों के घुसपैठ के जरिए रह रहे हैं। लखनऊ में पुलिस अवैध रूप से रह रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। ड्राइव चलाई जा रही है जहां देखा समझा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनके कागज क्या है, कौन है ये लोग। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये एक स्लम एरिया है जहां पर पुलिसकर्मी जो हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको जांचते हुए दिखाई देंगे। उनके जो दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों को देख रहे हैं। देखिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तमाम तरह के दूसरे कागज हैं। एनआरसी के भी कागज कुछ लोगों के पास है। इनका कहना है कि ये असम से रहने वाले हैं। आप देखिए, अलग अलग दस्तावेज हैं जिन्हें पुलिसकर्मी हेड काउंट के हिसाब से गिनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम के रहने वाले सर। आसाम के रहने जी वाले? जी जी। अच्छा, कहाँ के? आसाम में किस जिले से? बरपेटा जिले के सर। बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आसाम से नलबारी डिस्ट्रिक्ट। नलबारी डिस्ट्रिक्ट से। जांच हो रही है, कोई दिक्कत आप लोग को इससे? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सर, जांच होना चाहिए। तो देखिए, पुलिसकर्मी है यहाँ पर, आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया को करते हुए। सर जरा बताएं क्या इसका उद्देश्य है, क्यों आज जांच की जा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें कोई अवैध रूप से अगर रह रहा है